बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया था, बट जो पहले हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ में बुक थी वहाँ पे क्वेश्चन और था, ठीक है, आंसर और था। तो दोबारा जो हमारे पास बुक आई है न्यू पब्लिश होके, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला करेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि वो क्वेश्चन गलत है, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन गलत था। अब हम इसको क्या करें, दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 7 है। टाइप वही है बट वैल्यूज चेंज हो गई है। यहाँ पे हमारे पास एक गर्ल का नेम है मीरा, बॉट ए टॉय फॉर ₹1500 कि मीरा ने क्या किया, एक टॉय एक खिलौना खरीदा 1500 रुपीज का एंड सोल्ड इट फॉर ₹1520। ठीक है, मीरा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपए का और उसको आगे किसी दोस्त को बेच दिया, ठीक है, 1520 रुपए का। आगे पूछता क्या है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी। एक तो प्रॉफिट फाइंड करना है, दूसरा उसका प्रॉफिट परसेंटेज यानी हर 100 रुपए में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा है, यानी बिल्कुल सिंपल जो टाइप है प्रॉफिट वाले क्वेश्चन की वो यही है, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने लिखना है इसका गिवन डेटा। हमारे पास क्या गिवन है, बाट। बाट मतलब क्या है, खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्राइसेस होती हैं, एक होती है कास्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस वो होती है जिसपे हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, यानी खर्चा करते हैं, लागत करते हैं, उसको हम कहते हैं कास्ट प्राइस। और जिसपे हम बेचते हैं किसी को वो हमारी क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस, जिसपे हम सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कास्ट प्राइस कितनी है, 1500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डेटा में हमारे पास जो कास्ट प्राइस है, या इसको शॉर्टकट हम सीपी भी लिखते हैं, सो कास्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1500, ठीक है। उसके बाद हमारी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस या एसपी लिखते हैं इसको हम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास, 1520। इसको आप अपने आप अप्लाई करें कि जब आपने एक चीज खरीदी है, मैंने ये मार्कर खरीदा, आपको मिसाल दी थी पहले 50 रुपए का, ठीक है, मैंने किसी दोस्त को बेच दिया 60 रुपए का, तो जाहिर बात है मेरी जो सेलिंग प्राइस वो ज्यादा है, मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देखें, आपने खरीदा टॉय 1500 रुपए का, बेचा 1520 का, तो प्रॉफिट है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और आपको हिंट बताया था कि जो चीज ज्यादा होगी वो पहले आएगी। अब ज्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी पहले आएगी और सीपी बाद में। इनको नफी कर लें, डिफरेंस फाइंड कर लें इनका, यानी 1520 में से क्या करेंगे आप, 1500 को माइनस कर लेंगे, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा। यानी जो इसका प्रॉफिट है सिंपल वो क्या है, 20 है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो वहां पे उसने क्या है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, यानी कि उसको परसेंटेज की फॉर्म में लेके जाना है प्रॉफिट को, ठीक है। उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। आपने प्रॉफिट परसेंट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे अपने प्रॉफिट को डिवाइड करना है किसके ऊपर, कास्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। सीपी नीचे हमेशा सीपी आएगा, चाहे प्रॉफिट का फार्मूला है या लॉस का फार्मूला है, यहाँ लॉस तो यहाँ भी लॉस आ जाएगा। और आगे क्या करना है, इसको अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे परसेंट लगा देना है, ठीक है। अब जो हमारी लेफ्ट साइड है वो वैसे चलती रहेगी, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 20 है, तो 20 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। नीचे हमारे पास कास्ट प्राइस वो कितनी है, हमारे पास 1500 है, इसको आप राइट कर लेंगे 1500 और मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 100% से, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई कर लें, बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 2 जीरो जिसकी क्या हो जाएंगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और 20 हो रहा है मल्टीप्लाई 1 से। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 20/15, यानी ये हमारे पास रैशनल नंबर है, बटे की फॉर्म में, इसको आपने डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर 1.333 एंड सो ऑन। ये रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, यानी रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर आ रहा है। तो आप इसको जो है 2 डिजिट लिख दें, इसके बुक पे क्या लिखा हुआ है, 1.33 लिखा हुआ है, आगे परसेंट लिखा हुआ है, तो यही हमारा प्रॉफिट परसेंट है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.33 एंड परसेंट लाजमी लगाना है, क्योंकि हमने आंसर क्या निकालना है, इसका परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। इसका मतलब क्या है कि उसको हर 100 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1.3 रुपीज, यानी 1 रुपया और आगे उसका कुछ हिस्सा अगले का, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि हर 100 में उसको कितना प्रॉफिट आ रहा है, यानी 1 रुपए से भी ज्यादा उसको हर 100 में प्रॉफिट आ रहा है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। इस तरह के एग्जाम्पल भी है, वो भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा क्लियर हुआ आज। इसमें जो मिस्टेक थी वो खत्म हो चुकी है, इसका करेक्ट आंसर बुक के मुताबिक आ चुका है।
तो आपको कहा था आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। जिंदगी रही तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर और कोई मिस्टेक्स हुई तो वो भी हम करेक्ट करेंगे इस तरीके से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।